यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। दरअसल हैदराबाद में निकाय चुनाव हैं और निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। यानी ओवैसी के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए कट्टर हिंदुत्व की छवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और यही वजह है कि तमाम राज्यों में कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो रखते हैं। प्रत्याशियों की तरफ से भी उनकी डिमांड की जाती है और फिलहाल आप ये तस्वीरें हैदराबाद से देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए फोन लाइन पर। वीरेश, देखिए हैदराबाद में चुनाव है, ओवैसी का गढ़ है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टक्कर देने के लिए गए हैं। उनका किस तरीके की छवि है वो साफ तौर पर बताती है, क्या मायने निकाले? योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें खास तौर पर हैदराबाद बुलाया है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद लगा रखी है। योगी इससे पहले अगर हम देखें तो केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में स्टार प्रचारक के तौर पर बड़ी रैलियां कर चुके हैं और बड़ी ज्यादा उनकी मांग रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू के लोगों ने भी उनकी मांग की थी और उन्होंने प्रचार किया था और जो अपेक्षित सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है बिहार में, वहां बहुत सारी जगहों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा का ये रोड शो चल रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ इस निकाय चुनाव में जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार में लगाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जो राज्य हैं जहां चुनाव होते हैं वहां योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की एक हिंदूवादी नेता के तौर पर, कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर छवि है, उसी तरीके से जो दूसरा पक्ष है, जो असदुद्दीन ओवैसी का पक्ष है, वो भी एक कट्टर राजनीति करते हैं। और जिस तरह की राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की छवि को देखते हुए जरूरी समझा कि हैदराबाद के चुनाव में उन्हें लगाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जो स्टार प्रचारक की भूमिका है, जो उनकी बोलने की शैली है, ओवैसी का वो जवाब देते हैं तमाम मंचों पर। ओवैसी को जवाब उन्होंने दिया है और अकबरुद्दीन ओवैसी जो ओवैसी के भाई हैं, एमएलए हैं, उन्होंने ये कहा भी है कि योगी या मोदी के आने से कुछ नहीं होगा। यानी योगी के जाने से पहले ही ओवैसी की पार्टी के लोगों ने योगी आदित्यनाथ पर बोलना शुरू कर दिया और ऐसे में उन्हें इस बात का डर है कि योगी जिस तरीके से ध्रुवीकरण करेंगे, पोलराइजेशन करेंगे, उसका खामियाजा ओवैसी की पार्टी को हो सकता है। और ऐसे में वहां माहौल कल और परसों से ही बना हुआ है, जब से ये तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ का रोड शो होगा। और रोड शो में जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, जिस तरीके से लोगों का उत्साह दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दक्षिण भारत में जिस रूप में योगी का स्वागत किया जा रहा है उनके द्वारा, ये एक तरह से जो दृश्य है वो बहुत ही लुभावना दृश्य उत्तर प्रदेश के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के लिए के लोगों के लिए ये देखने वाली बात होगी कि उनके मुख्यमंत्री जब वो दक्षिण भारत में जाते हैं उतने ही लोकप्रिय हैं। योगी आदित्यनाथ का जब रोड शो हम नॉर्थ ईस्ट के जगहों में हुआ था, अन्य प्रदेशों में हुआ था, इसी तरह के का रोड शो हुआ था और काफी ज्यादा लोगों का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला था। और यही उत्साह देखने को हमें वहां भी मिल रहा है जहां रोड शो चल रहा है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीद के साथ योगी आदित्यनाथ को रोड शो लगाई, जनसभा लगाई है और स्टार प्रचारक के तौर पर वहां रखी है, उसको उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दक्षिण भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत नहीं है और ऐसे में भी इलाकों में कभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही, कर्नाटक को छोड़ दिया जाए अपने बल पर, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के रूप में एक स्टार प्रचारक जो दक्षिण भारत
में भी मिला है, जिसको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है। तो योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक छवि के लिए भी बड़ी बात होगी और भारतीय जनता पार्टी के लाभ के दृष्टि के लिए बड़ी बात है। और साथ ही साथ इस निकाय चुनाव के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण ये रोड शो माना जाएगा। और जो लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से बाहर पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की मांग है, अगर पार्टी के द्वारा मांग की जाती है, उनके उम्मीदवारों द्वारा मांग की जाती है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं आते हैं पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार में, तो योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर बुला दिया जाए। तो ऐसे में उनकी लोकप्रियता पूरे देश में देखने को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जिनकी मांग पूरे देश में है। यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी मांग अन्य राज्यों में नहीं है। कुछ खास बात तो है योगी आदित्यनाथ में, भारतीय जनता पार्टी इसका एहसास भी करती है। और स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट बनती है तो उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम काफी आगे होता है। और जो सोर्सेज बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि अन्य राज्यों में भी जो प्रत्याशी हैं, पार्टी के नेता हैं, वहां के जो अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, उनकी ये चाहत होती है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को बुलाया जाए तो योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए। किसी दूसरे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय नेताओं की अपेक्षा अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की छवि स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हो चुकी है। और हम अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी ज्यादा अगर किसी की मांग है तो योगी आदित्यनाथ की है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की मांग होती है तो योगी आदित्यनाथ की होती है। और ये लोग साबित कर रहा है, किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता है, नेता है, सड़कों पर निकले हैं, लोग घरों से निकले हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उभर रहे हैं। ये उनके नेतृत्व का, उनकी जो शासन की पद्धति है उत्तर प्रदेश में, जो उनकी शासन की प्रणाली है, जो उनके काम करने की शैली है, उसकी मान्यता पूरे देश में होती जा रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि योगी आदित्यनाथ तौर पर उनके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसकी छवि पूरे राष्ट्र व्यापी है। और उसकी छवि और जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि अपने आप में देश हम कह सकते हैं और बहुत बड़ा राज्य है, बड़ी संख्या वाला राज्य। जिस तरीके से कोरोना के काल में टीम 11 का गठन करके योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठकें लगातार की हैं, निरंतर की हैं, और वो उस बैठकों का हमेशा नेतृत्व करते रहे हैं और उनकी पीठ थपथपाई है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है कोरोना की विभीषिका से निपटने के लिए योगी और योगी की टीम काम कर रही है, उससे सभी लोगों को सबक लेना चाहिए। और यही वजह है कि कोरोना के समय में जिस तरीके से औद्योगिक निवेश की बात हो सकती है, एमएसएमई की बात हो सकती है, जो लाखों लोग प्रवासी श्रमिक जो बेरोजगार होकर मुंबई से, पंजाब से, दक्षिण भारत के राज्यों से, कहीं से भी आए हो उत्तर प्रदेश में, जो अपने इलाकों में आए हैं, उनको वहाँ अन्न देने की व्यवस्था की गई है, कोई भूखे न मरे उसकी व्यवस्था की गई है कि सबको घर, सबको अन्न मिल सके, सबको रोजगार मिल सके। तो तमाम तरह के काम मार्च से कोरोना की विभीषिका में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, ऑपरेशन नेस्तनाबूद जो हत्याओं के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है आदित्यनाथ के, उसकी भी गूंज। बिल्कुल वीरेश, देखिए जो तमाम बातें आपने कही हैं, यही बातें हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ को अहम बना देती हैं और उनका जो चेहरा है वो कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। दरअसल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जो चुनाव हो रहे हैं उसे 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा यहां अपने पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। यहां बीजेपी ने केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी को यहां पर बीजेपी ने टक्कर देनी है और यही वजह है जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के उन्हें मैदान में उतारा गया है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो। जोरों शोरों से जो इनकी रैलियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। और अगर बात कर लें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो उनकी छवि क्या है पूरे देश में, खासकर संगठन में, भाजपा में, वो किसी से नहीं छिपी है। कहीं पर भी चुनाव हो तो सबसे ज्यादा अगर डिमांड की जाती है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ की जाती है। यानी पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा, सबसे इफेक्टिव कोई चेहरा है भाजपा में तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसीलिए हर जगह जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी डिमांड करते हैं, उनको प्रचारक के तौर पर अपने प्रदेश में लाना चाहते हैं और भाजपा भी अपने इस चेहरे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कितना इफेक्टिव रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चुनाव प्रचार था और यही कोशिश ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में भी की जा रही है, क्योंकि किसी भी हालत में बीजेपी यहां अपनी पकड़ बनाना चाहती है ताकि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी को सफलता मिल सके, बीजेपी अपनी जो मौजूदगी है वो जता सके। तो 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है ये जो चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव हैदराबाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और तेलंगाना के भीतरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सियासी आधार बढ़ाने का मौका नजर आ रहा है और यही वजह है कि बीजेपी ने केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के मजबूत दुर्ग में अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने मजबूत व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने कोरोना की विभीषिका में काम किया और एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूरे देश भर में उभरे, उसके बाद उनकी जो पकड़ है, उनकी जो शैली है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। बीजेपी ने उन्हीं पर विश्वास किया है और उन्हें एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। देखिए, आपको ये भी बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों में है, जिसमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकजगिरी और संगारेड्डी आते हैं। फिलहाल आप तस्वीरें लगातार देख ही रहे हैं और इस पूरे इलाके की अगर बात कर लें तो 24 विधानसभा क्षेत्र इस पूरे इलाके में शामिल हैं। वैसे ये भी आपको जानकारी दे दें कि तेलंगाना के 5 लोकसभा सीटें भी इसी में आती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो इलाका है ये कितना खास हो जाता है, कितना अहम हो जाता है, इसके सियासी मायने कितने अहम हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी जिसकी ये कहा जाए कि कर्नाटक के अलावा दक्षिण भारत में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, बहुत अच्छे जनाधार नहीं है। ऐसे में बीजेपी एक मौका ढूंढ रही है इन नगर निगम चुनावों के बहाने, क्योंकि देखिए तेलंगाना में इसी महीने की शुरुआत में डबका विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली, जिससे बीजेपी को उत्साह मिला, बीजेपी को बल मिला और यही वजह है कि इन नगर निगम चुनावों को बीजेपी मजबूती के साथ लड़ना चाहती है, क्योंकि इस सीट पर केसीआर की पार्टी का कब्जा था। जो डबका विधानसभा सीट थी उस पर केसीआर का कब्जा था, लेकिन यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जिसके बाद भाजपा को यहां पर एक बार फिर से मजबूती का एहसास हुआ और यही वजह है कि नगर निगम में भी वही पकड़ भाजपा हासिल करना चाहती है, ताकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले बीजेपी अपनी मौजूदगी तेलंगाना में दर्ज करा सके। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप रोड शो देख रहे हैं और उसमें जिस तरीके की भीड़ उमड़ी हुई है, आप उस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना पॉपुलर चेहरा है। उनकी जो डिमांड है वो यूं ही नहीं है। देखिए, तमाम कार्यकर्ता उनकी डिमांड करते हैं, ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि आप अभी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि आसपास के लोग भी उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूत चेहरा माना जाता है भाजपा संगठन में तो वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जहां जहां भी चुनाव होते हैं और जहां भाजपा को जरूरत होती है वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और लगातार हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। वीरेश, देखिए, ये जो चुनाव है भाजपा के लिहाज से भी कितने अहम हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी अपनी पकड़ बना लेना चाहती है, अपने आप को जांच परख लेना चाहती है और यही वजह है कि अपने दिग्गज चेहरों को मैदान में उतार दिया है भाजपा ने। देखिए, चुनाव को महत्वपूर्ण नजर से देखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी, बदली हुई भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह की पार्टी को ये देखना होगा, लोगों को समझना होगा कि जैसा कि रोड शो अभी जेपी नड्डा जिन्होंने किया है वहां पर, इसी जगह पर इस चुनाव में विपक्ष का आरोप था कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गली के चुनाव के लिए आ रहे हैं, यानी गलियों के निकायों में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसको की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
रोड शो कर रहे हैं, लेकिन ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव को आप देख सकते हैं, यानी देश के किसी भी चुनाव को देख सकते हैं, कोई भी काम हल्के में नहीं करती है बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है। पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वो चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि जब जेपी नड्डा रोड शो कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ से पहले जेपी नड्डा का रोड शो हो चुका है, तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि गली के चुनाव में आ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी निकाय चुनावों में जगह जगह जाकर प्रचार किए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, किसी भी चुनाव को वो छोटा नहीं मानती और किसी भी चुनाव को हारा हुआ नहीं मानती, सभी को जीता हुआ मानती है और अपनी पूरी ताकत लगा देती है, अपने सारे बड़े राजनीतिक नेताओं को लगा देती है। देखिए, सत्य तो यही है कि जीत जीत होती है, हार हार होती है, और ऐसे में आप कोई भी चुनाव अगर लड़ रहे हैं, अपने सिंबल पर, बैनर पर लड़ रहे हैं, तो आपने अपनी ताकत कितनी लगाई इसका आकलन नहीं होता है, आपका रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट अगर आप जीत रहे हैं तो हर जगह वाहवाही होगी, अगर हार रहे हैं तो हर जगह आपकी निंदा होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका कोई परवाह नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारक वहां पहुंचे हैं, जेपी नड्डा का रोड शो हो चुका है, कल रविवार है, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है वो पहुंच रहे हैं, वो भी वहां तमाम सभाओं को संबोधित करेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि बली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को किसी भी तरीके से जीतने की एक तरह से ठान ली है और ओवैसी के गढ़ में ललकारने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और रोड शो में जिस तरीके से गाने बज रहे हैं, उत्साह देखने को मिल रहा है। एक गाना वहां बज रहा है बाहुबली फिल्म का, जियो रे बाहुबली, यानी योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा है कि जियो रे बाहुबली। जिस तरीके से जो भव्य स्वागत हो रहा है, हैदराबाद की जनता योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रही है और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यमंत्री, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कद राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में काफी बढ़ गया है और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक सांसद के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की जो शुरुआत की थी, उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो सरपट गाड़ी अपनी एक्सप्रेस वे पर दौड़ाई है और जिस तरीके से वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कई बार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी आगे होते जा रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोकप्रियता है, कार्यशैली है और इनकी स्वीकार्यता है पूरे देश में, वो ऐसे तो देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हो चुके हैं। अगर कार्यकर्ताओं के लिहाज से देखें, अगर जनता के लिहाज से देखें, अगर पार्टी के प्रत्याशियों के लिहाज से देखें, संगठन के लिहाज से देखें, स्वीकार्यता के लिहाज से देखें, तो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हो चुके हैं। और यही वजह है कि इस गली के चुनाव में, इस निकाय के चुनाव में किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्री है, उसे नहीं बुलाया गया है। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, दक्षिण भारत में चुनाव होता है, बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, बिहार में चुनाव था, दिल्ली में चुनाव था। योगी आदित्यनाथ लगातार रैली करते हैं, उनकी रैलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और जो गठबंधन के लोग हैं वो भी डिमांड करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में लग जाए। और योगी आदित्यनाथ की रैली लगती है तो उनके प्रत्याशी जीतते भी है, रिजल्ट भी है। और यही वजह है कि संगठन और संघ ने इस बात का इसको मान लिया है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के बीच में, जनता के बीच में, नेताओं के बीच में स्वीकार्य हो चुका है। और ऐसे में निरंतर कद बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर 2022 का चुनाव लड़ना है तो ऐसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर वो 2022 का चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से ऐसा मुख्यमंत्री तो दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे प्रत्याशियों को जिता सकता है। उसके नेतृत्व में अगर उत्तर प्रदेश का
चुनाव लड़ा जाएगा तो किस रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं, इसका आभास विपक्ष को भी हो चुका है। और यही वजह है कि विपक्ष में भी खलबली मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी में उत्साह बना हुआ है। उपचुनाव ने ये साबित कर दिया, उपचुनाव की 7 सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक सभाएं की, अपनी पूरी ताकत झोंक दी और परिणाम सबके सामने है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्साहित है, उत्साह से लबरेज है और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर इस बात से खुश है कि उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और ऐसे मुख्यमंत्री जिसकी छवि पूरे राष्ट्र में बहुत बेहतर है। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास से अगर किसी की साफ छवि है, किसी की उज्जवल छवि है, किसी की बहुत कर्मठता की छवि है तो योगी आदित्यनाथ की छवि है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, देखिए, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि कैसे अपने स्टार प्रचारक को भुनाना है, कैसे उसकी लोकप्रियता को भुनाना है। और यही वजह है कि हर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वीरेश। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।